दोस्तों, यूट्यूब चैनल में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम आपके सामने यह बताने जा रहा हूँ कि पुरुष और स्त्री में कौन बड़ा। क्योंकि आजकल समाज में यही देखा जा रहा है, अधिकांशतर लोग स्त्रियों को निम्न दर्जा देते हैं और पुरुषों को बड़ा। आखिर ऐसा क्यों मानते हैं? असलियत में कौन बड़ा और कौन छोटा है, आज इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, अब तक हमारे चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो आपको उपस्थित होती रहेगी। तो चलिए हम बात करते हैं कि स्त्री और पुरुषों में कौन बड़ा है। आज किसी किसी देश में स्त्रियों को बड़ी निम्न स्तर पर देखा जाता है, हेय दृष्टि से देखा जाता है, जबकि उनको इस बात का एहसास नहीं है कि स्त्रियां कितनी बड़ी हैं। इसी बात को लेकर आज हम आपके सामने बात करने वाले हैं कि स्त्री और पुरुषों में कौन बड़े हैं। तो चलिए हम बता रहे हैं आपके सामने। लोग कहते हैं कि पुरुष बड़े हैं और स्त्रियां सदैव इसी बात से संघर्ष और संघर्षशील रहती हैं कि हम बड़े हैं। लेकिन प्राय स्त्रियों के अंदर धैर्य ज़्यादातर पाया जाता है, इसलिए वो इस समाज के अंदर धैर्य प्रदान रखते हुए जीवन व्यतीत कर रही हैं, जबकि दरअसल स्त्रियां ही बड़ी और महान हैं। कैसे, मैं आपके सामने कुछ बात रख रहा हूँ, ज़रा बहुत ध्यानपूर्वक सुनना और हमारे YouTube चैनल को यानी इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहना, तभी निर्णय लगेगा कौन बड़ा और कौन छोटे हैं। स्त्रियों पुरुषों में समाज में बहुत पुराने से ही ये मतभेद रहा है कि कौन बड़े हैं, जबकि पुरुष स्त्रियों से बड़े अपने आप को समझते हैं। दरअसल बात यह है कि हमेशा पुरुष अपने आप को श्रेष्ठ और स्त्रियों को निम्न समझते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कल्पना करो, ध्यान दो ज़रा कि पूरे विश्व में, अब हम असलियत बता रहे हैं कि स्त्रियां किस प्रकार से बड़ी हैं। यदि आप कहीं रास्ते में भी सफ़र करते हैं तो देखा होगा, बस पे यदि कोई महिला चढ़ के आ जाती है तो कंडक्टर भी उस महिला के लिए सीट तुरंत देते हैं, और दूसरे यदि सीट फुल है पूरे बस में तो फिर भी कंडक्टर आएगा उठकर और किसी ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर देगा और कहेगा कि आओ माताजी बैठिए। इतना सम्मान तो बस में ही मिलता है। अच्छा चलिए और आ जाओ। ऑफिसों में भी देखा होगा, कहीं पर यदि स्त्रियां पहुंच जाती हैं, उनके लिए बैठने की जगह नहीं होती है तो सभी उनका सम्मान करते हैं, हर जगह करते हैं, बस में, ट्रेन में, ऑफिसों में और समाज अन्य जगहों पर जहां स्त्रियां पहुंच जाती हैं तो बड़ा ही आदर सम्मान के साथ उन्हें बैठाया जाता है। लेकिन फिर भी लोग इनके बावजूद भी पुरुष अपने आप को बड़ा और महिलाओं को घृणित दृष्टि से देखा करते हैं। ऐसा क्यों? निम्न समझते हैं, ऐसा क्यों? तो कल्पना करो, पूरे विश्व में जितने भी पुरुष हैं, पूरे विश्व में जितने भी पुरुष हैं, पुरुष नाम से जितने भी मनुष्य हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़े हो, चाहे जवान हो, थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लो, पूरे विश्व में जितने भी हैं, पूरे विश्व में मनुष्य नाम से, चाहे बच्चा हो नर, चाहे यंग हो, चाहे बूढ़ा हो, कल्पना करो वह सारे के सारे ख़त्म हो गए इस संसार से। इस विश्व से सारे पुरुष नाम के व्यक्ति इस संसार में मानो ख़त्म हो गए, पूरे ख़त्म हो गए। अब कल्पना करो, क्या उनके ख़त्म होने पर सृष्टि बंद हो जाएगी? बताओ, समझो, ज़रा ध्यान देना अपने मस्तिष्क पर और ये ध्यान देना और ये उत्तर देने का प्रयास करना कि हम सवाल क्या कर रहे हैं, इसका क्या उत्तर होगा। मानो पूरे विश्व के सभी पुरुष की मृत्यु हो गई, चाहे वो बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, सभी की मृत्यु हो गई, तो बताइए सृष्टि पर कोई असर पड़ेगा? पड़ेगा, कितना पड़ेगा बताओ ज़रा। क्या समस्त इस सृष्टि का संचालन या जो चल रही है इसमें कोई गतिरोध पैदा होगा? बताओ ज़रा, ध्यान देना और बताना इस सवाल को। फिर हम तो बता ही रहे हैं आपके सामने। तो मैं ये कहने वाला हूँ कि कल्पना करो, सारे व्यक्ति विश्व के मृत्यु के गाल में समा गए हैं, फिर भी सृष्टि चल सकती है। क्यों चल सकती है, आइए हम आपको बताते हैं।
क्योंकि बहुत सी ऐसी स्त्रियां होंगी जो बच्चे को जन्म देने वाली होंगी। मान लो जितने हैं मनुष्य वो सारे ख़त्म हो चुके हैं, फिर भी बहुत सारी स्त्रियां ऐसी होंगी जो अपने बच्चे को जन्म देने वाली होंगी। कोई 3 महीने, कोई 4 महीने, कोई 8 महीने, कोई 9 महीना, कोई 10 दिन ही शेष रहे होंगे। तो उन सब के मृत्यु हो जाने पर फिर भी संसार आगे कोई न कोई जिनके जन्म लेने वाली स्त्रियां, वो जन्म देने वाली स्त्रियां, उनके कोई तो बालक होगा, कोई बालिकाएँ होंगी, कोई बालक होंगे। मतलब सृष्टि फिर भी आगे चल सकती है। ध्यान देना ज़रा, पुरुष सारे ख़त्म हो गए हैं विश्व के, और स्त्रियां हैं, कुछ स्त्रियां गड़बड़ी होंगी, कुछ स्त्रियां ऐसी होंगी जो ऐसे ही, लेकिन फिर भी सृष्टि आगे चलने की संभावना पूरी बनी रहती है। अब ज़रा ध्यान दो, कल्पना करो जितने भी विश्व में हैं वह सारी स्त्रियां ख़त्म हो गई हैं। स्त्रियां नाम की, चाहे वो लड़की हो, छोटी बच्ची हो, चाहे जवान लड़की हो, चाहे वो शादीशुदा लड़की मतलब महिला हो। मानो कि पूरे संसार से स्त्री नाम की जाति का खात्मा हो चुका हो। अब बताइए सृष्टि आगे बढ़ सकती है? ज़रा ध्यान देना। अब बताओ सृष्टि आगे बढ़ सकती है या नहीं? बताओ। नहीं बढ़ सकती ना? हाँ, हम समझ रहे हैं, आप यही कहने वाले हैं, नहीं बढ़ सकती। कहने का मतलब है जितनी भी इस संसार से स्त्री नाम की मतलब मनुष्य स्त्री नाम से जितने भी हैं महिलाएं, सारी की सारी ख़त्म हो चुकी हैं। चाहे लड़की बच्ची हो, चाहे लड़की जवान हो, चाहे स्त्रियों के रूप में हो, सब की सब ख़त्म हो चुकी हैं। तो कतई आगे सृष्टि नहीं चलने वाली है, क्योंकि लड़की बच्ची या कोई महिला नाम से कोई जब बचेगा ही नहीं तो नए बालक कैसे होंगे ना? नहीं होंगे। मैं समझते यही कहोगे, नहीं होंगे। जब नहीं होंगे तो सृष्टि आगे बढ़ सकती है? नहीं बढ़ेगी। जब सृष्टि आगे नहीं बढ़ेगी तो बताइए कौन बड़ा हुआ? कल्पना करो कौन बड़ा हुआ, मनुष्य बड़े हुए या महिलाएं? ज़रा बोल दो मेरे साथ, बोलो जय भारत माता की जय, जय भारत माता की जय। बोलो कौन बड़ा हुआ, पुरुष बड़े हुए या महिलाएं? आई समझ में बात? इसलिए हमेशा स्त्रियों का सम्मान करो, क्योंकि स्त्रियां ही संसार को, सृष्टि को आगे बढ़ाती हैं। स्त्रियां सारी ख़त्म होने के पश्चात सृष्टि आगे नहीं चल सकती है, और पुरुष सारे ख़त्म होने के बावजूद भी सृष्टि आगे चल सकती है। पुरुष ख़त्म होने के बाद भी सृष्टि आगे चल सकती है, लेकिन स्त्रियां सारी ख़त्म हो जाएं, स्त्रियां नाम की जितनी भी हैं वो सारी ख़त्म हो जाएं तो सृष्टि आगे नहीं चल सकती है। तो ज़रा समझ में आ गया होगा कि स्त्री और महिलाओं में कौन बड़े। तो अब याद रखो, स्त्री और महिलाओं में सिर्फ़ और सिर्फ केवल महिला ही यानी स्त्री ही बड़ी होती है। इसलिए हमारे भारत में कहा गया है कि स्त्रियों की पूजा की जाती है। देवताओं ने भी स्त्रियों के बारे में बड़ा सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग किया है कि नारी नर की खान है। नारी अर्थात स्त्री नर की खान है, यानी पुरुष पैदा हुआ करते हैं। इसलिए इनकी पूजा किया करो, सम्मान दिया करो, दिल से बोला करो, दिल से इनका सम्मान करना चाहिए, दिखावे के रूप में नहीं। लेकिन हमारे कुछ समाज में ऐसे भी हैं लोग जो कि अब भी समाज में हानि ही पहुंचाते हैं। लोगों, मित्रों, इस प्रकार से इस हमारे चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत होती रहेगी। धन्यवाद। हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।